हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। यहाँ पे दोस्तों एनिमल किंगडम का हमारा चैप्टर चल रहा है और इस एनिमल किंगडम के चैप्टर में दोस्तों हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में एम्फीबिया यानी दोस्तों उभयचर जो हमारा वर्ग था और साथ ही साथ जो हमारा पक्षी या एबीज वर्ग है उसकी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया था उनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग यानी जो सरीसृप वर्ग होता है हमारा, उस सरीसृप वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे चाहे वो पक्षी वर्ग के लक्षण हो, चाहे वो एम्फीबिया वर्ग के लक्षण हो, चाहे आपसे रेप्टिलिया वर्ग के लक्षण हो या मैमेलिया वर्ग के लक्षण हो, किसी न किसी वर्ग के लक्षण आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए रेप्टिलिया वर्ग या सरीसृप वर्ग के प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इस वर्ग के अंतर्गत जो है रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं। ऐसे जंतु होते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं और इस वर्ग में बेसिकली 7000 प्रजातियों को शामिल किया गया है और इस वर्ग के अंतर्गत 7000 प्रजातियां मुख्य रूप से आती है। ये लगभग में रहती है दोस्तों, क्योंकि लगातार जो है खोज इनकी होती रहती है। तो मुख्य रूप से इनकी 7000 प्रजातियां लगभग जो है खोजी जा चुकी हैं। अब इनकी दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है या दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि ये सभी के सभी असमतापी तथा शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। ये कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, यानी इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो समान नहीं बना रहता है, अर्थात इनका टेम्परेचर जो है ये भी बदलता रहता है समय के अनुसार। तो ये असमतापी होते हैं यानी कि शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। अब देखिए इनका तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इनके शरीर पर क्या होता है, सल्क पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कठोर सल्क पाए जाते हैं जो कि नुकीले प्रकार के होते हैं, जो कि कठोर भी होते हैं। इनके शरीर पर कई सारे सल्क पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है तथा ग्रंथि विहीन होती है। कैसी होती है? शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। अगला क्या है कि ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं तथा ये भी अंडे देते हैं। सबसे पहली बात तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के जो भी प्राणी हैं दोस्तों ये कैसे होते हैं, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होते हैं तथा ये सभी के सभी अंड प्रजक होते हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं। चलिए अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इनमें 5 उंगलियां युक्त 4 पाद होते हैं। इनमें 4 पाद पाए जाते हैं और सभी के सभी चारों पादों में 5 उंगलियां जो है पाई जाती है, यानी जो चारों के चारों जो लिंब होते हैं उनमें जो है 5 उंगलियां पाई जाती है। लेकिन सांपों में जो भुजाएं होती है वो नहीं पाई जाती है। सांपों में ये भुजाएं जो है नहीं पाई जाती है, यानी सांपों में जो पाद होते हैं या पैर होते हैं वो किसी भी प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि ये प्रायः मांसाहारी या कीटभक्षी होते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के जो जीव होते हैं दोस्तों ये बेसिकली कैसे होते हैं, सभी के सभी मांसाहारी होते हैं या कीटभक्षी होते हैं। जैसे सांप को देख लीजिए, एग्जाम्पल में यदि हम स्नेक को देखें तो स्नेक किसको खाता है, मेढक को खाता है। तो स्नेक कैसा हो गया, यहाँ पे मांसाहारी हो गया। तो इस प्रकार से रेप्टिलिया वर्ग के जो भी जीव होते हैं या सरीसृप वर्ग के, ये बेसिकली मांसाहारी होते हैं या कि कीटभक्षी होते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तथा साथ ही साथ इनमें अंतःकंकाल जो है अस्थि का बना होता है। अंतःकंकाल जो है इनका वो कैसा बना होता है, अस्थि का बना होता है, यानी कि बोन्स का बना होता है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो हृदय होता है इनमें, यानी जो हार्ट होता है वो 3 कोष्ठों का बना होता है। देखिए जो रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर का बना होता है, यानी 3 कोष्ठों का बना होता है। लेकिन कुछ जो विकसित सरीसृप होते हैं जैसे मगरमच्छ यानी जिसको हम क्रोकोडाइलस कहते हैं, इसके अलावा घड़ियाल, एलिगेटर्स, इनमें क्या होता है कि इनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों का बना होता है। यानी कुछ विकसित जो सरीसृप होते हैं उनका हृदय 4 कोष्ठी होता है और इसके अलावा बाकी जो रेप्टिलिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनका हृदय जो है कैसा होता है, 3 कोष्ठी होता है। कुछ ही जीव यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया कि मगरमच्छ और घड़ियाल, इनमें जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों का यानी 4 चैम्बर का बना होता है। इनमें 2 अलिंद फिर 2 निलय पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि ये सभी के सभी जो हैं प्रायः यूरिकोटेलिक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी मुख्य रूप से जो है ये भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तथा जो श्वसन होता है इनमें वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन यानी रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स या फेफड़ों के द्वारा होता है। वहीं इनका जो मस्तिष्क होता है वो अपेक्षाकृत विकसित होता है तथा इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं भी मस्तिष्क में
पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्ड जो है इनमें कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। चलिए इसके बाद अब हम जो रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग है उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि देख लेते हैं। तो देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे पहला हो गया गिरगिट। आपने सुना होगा कि गिरगिट जो है रंग बदलती है, तो गिरगिट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसका छिपकली या लिजार्ड जो होती है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी के सभी जो है रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वैरेनस, वैरेनस भी आप लोग जानते होंगे, जिसको अपने ग्रामीण भाषा में आप लोग गो या गोटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए अजगर, या बेसिकली हम कह सकते हैं जो भी सांप होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कछुआ, कछुआ भी किस में आता है? रेप्टिलिया वर्ग में आता है। टर्टूज जो होता है तो ये किस में आता है? रेप्टिलिया वर्ग में आता है, क्योंकि ये भी रेंग कर चलता है। और मगर, क्रोकोडाइलस, घड़ियाल, ये सभी के सभी जो जीव होते हैं ये रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां पे रेप्टिलिया वर्ग के या सरीसृप वर्ग के लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों पेपर में कोई ना कोई लक्षण आपसे अवश्य पूछा जाता है, तो चारों वर्ग के बेसिकली जो कार्डेटा संघ के चारों वर्ग हैं इनमें से किसी न किसी वर्ग के लक्षण पेपर में अवश्य पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।